हेलो व्यूवर्स, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सदीक गिल ग्वाई टीवी के प्रोग्राम ग्वाई क्विज शो में आप सबको वेलकम कहती हूं और आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूं। उम्मीद करती हूं कि जो रोज़ों की मुनासबत के साथ ये प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, आप इसके वसीला से बरकत को रिसीव कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, आज का शो भी हमारा रोज़ों और ईस्टर के हवाला से है। गुड फ्राइडे, पाक जुमेरात, पाम संडे, इन सब के हवाला से है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत से सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में आपको मिलने वाले हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। इससे पेशतर के हम प्रोग्राम की जानिब बढ़े, हम सबसे पहले उनका तारुफ जानेंगे। जी, मेरा नाम मानसी शौकत है। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और साथ साथ बाइबल स्टडी कर रही हूँ। जी, मेरा नाम नेहा जमील है और मैं मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं साथ साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों स्टूडेंट्स हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में आप जब आए हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं ग्वाई क्विज शो में आकर? बहुत अच्छा। आपने पहले कभी इस शो को देखा है टीवी पर? जी, अच्छा, तो यानी कि आप टीवी पर देख के उसके बाद कांटेक्ट करके इस शो में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि बहुत से लोग इस शो के वसीला से बरकत को रिसीव कर रहे हैं और आज भी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो भी स्टूडेंट्स हैं और साथ में अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर चल रहे हैं। यानी कि अपनी स्टडी के साथ साथ जैसे कि नेहा जमील ने कहा, वो कोर्स भी कर रही हैं ब्यूटिशियन का। और उसके अलावा आप क्या करती हैं स्टडी के अलावा? बाइबल स्टडी। बाइबल स्टडी। प्रेज द लॉर्ड। फिर तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 राउंड्स होंगे। दोनों राउंड्स में पहले राउंड में आपसे 6 सवालात किए जाएंगे जिनके जवाबात आपको दुरुस्त देने होंगे। अगर जवाब बिलफर्ज गलत होता है तो दैट्स मे बी आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई ना कर सके। दूसरा जो राउंड होगा उसमें आपसे 4 सवालात किए जाएंगे। तो उसमें हार जीत तो इसमें मायने नहीं रखती, लेकिन ये ज़रूर मायने रखता है कि आपकी तैयारी कैसे आप प्रिपेयर होकर आए हैं और आप में जज्बा कैसा मौजूद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद के फजल से आज आप बहुत ही पुरजोश तरीक़ा के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तो पहले सवाल के लिए मानसी शौकत, आप तैयार हैं? जी। फर्स्ट सवाल है मेरा मानसी से, यहूदियों की ईद क्या थी जो मसीह के मसलूब होने के हफ्ता में मनाई जाने वाली थी? कौन सी ईद मसीह की मसलूबियत के हफ्ता में मनाई जाने वाली थी? ईद फतीर, जिसे ईद फसा भी कहते हैं। क्या लगता है जवाब दुरुस्त है या नहीं? पहला सवाल है। दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब है आपको लगता है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ईद फतीर, जिसे ईद फसा भी कहा जाता है, इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं। लुक्का रसूल की लिखी गई अंजील उसके 22 बाब की आयत नंबर 1 है। जब आप इस हवाला को देखते हैं तो ये एक ऐसी ईद थी जिसे तमाम यहूदी मनाते थे। वो इर्द गिर्द के इलाकों से इकट्ठा हुआ करते और यरूशलेम में इकट्ठे होकर इस ईद को सेलिब्रेट किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा जमील आपसे है, आप तैयार हैं क्वेश्चन के लिए? जी। जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ, इस दौरान जिसे इनकी फतही आमद के नाम से जाना जाता है, वो किस जानवर पर सवार थे? बहुत अहम सवाल है। गद्दी के बच्चे पर। गधी के बच्चे पर। जवाब दुरुस्त है। खुदावंद यीशु अल मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो वो गधी के बच्चे पर सवार थे। ये एक मशरकी रिवायत थी और उनके रिवाज के मुताबिक एक बादशाह जंग के दरमियान घोड़े पर सवार होकर आया करता था और फिर जब वो फील करता कि अब वो फतह याबी की जानिब बढ़ रहा है, अब वो हर तरफ से जीत को देख रहा है, वो देख रहा है कि अब फतह याबी मेरी है, तो वो गधे पर लाजमी सवारी किया करता था वो बादशाह। प्रिंस ऑफ पीस जो है ये एक अलामत थी अमन के शहजादे की, खुदावंद यीशु अल मसीह की। तो खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा और इंसान के दरमियान में सुलह के पैगाम को कायम करने को थे। इस वजह से खुदावंद यीशु अल मसीह ने गधी के बच्चे पर सवारी की। सवाल नंबर 3 मानसी आपसे है, यीशु के जी उठने से पहले के इतवार को पाम संडे क्यों कहा जाता है? क्या वजह है कि उसे पाम संडे कहा जाता है?
जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे तो लोगों ने कपड़ों के साथ साथ खजूर की डालियां भी बिछाई थी, इसलिए पाम संडे कहा जाता है। क्या लगता है जवाब नेहा इनका दुरुस्त होगा या फिर नहीं? दुरुस्त होगा। दुरुस्त जवाब है। जी मानसी एक बार फिर से सोच ले, जवाब आपका दुरुस्त है या फिर नहीं? बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब है। जी बिल्कुल, पाम संडे वाले दिन खुदावन यीशु अल मसीह का इस्तकबाल लोगों ने कपड़े बिछाकर और उसकी राह में खजूर की डालियां बिछाकर किया था। ये वही क्राउड है, ये इतनी बड़ी भीड़ ऐसे इकट्ठी नहीं बल्कि इससे पेशतर कि ये भीड़ खुदावन यीशु अल मसीह का इस्तकबाल करती यरूशलेम में वो उस मोजज़े को देख चुके थे जिसकी शोहरत पूरे इलाका में, पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, क्योंकि इससे पहले खुदावन यीशु अल मसीह ने मुर्दा लाजर को ज़िंदा किया था जो कि 4 दिन का मुर्दा था, और उसे ज़िंदा करने के बाद तमाम तर लोग उसकी ज़ात पर ईमान ले आए थे, इस वजह से वो उसका इस्तकबाल कर रहे थे। वेरी गुड, दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा आपसे है, सवाल नंबर 4 है। आप तैयार है सवाल का जवाब देने के लिए? जी। किस शागिर्द ने यीशु को कैदी बनाए जाने से बचाने की कोशिश में सरदार काहिन के नौकर का कान काट दिया? वो कौन सा शागिर्द था? सोच कर जवाब दीजिएगा। 12 शागिर्द थे। पतरस। अब थोड़ी मुझे लग रहा है डाउट में है। नहीं, कुछ सेकंड्स का confirm। टाइम है आपके पास, सोच कर जवाब दीजिए वो कौन सा शागिर्द है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है किस शागिर्द ने यीशु को कैदी बनाए जाने से बचाने की कोशिश में सरदार काहिन के नौकर का कान काट दिया? क्या लगता है? पतरस ही है। पतरस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पतरस रसूल ने सरदार काहिन के नौकर का कान काटा, और इसके लिए हवाला आप देख सकते हैं यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील उसके 18 बाब की आयत नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसी आपसे है, सवाल नंबर 5 है आपसे। 5वां सवाल इस शो का मैं आपसे करने के लिए जा रही हूँ। खुदा को तर्क करने के बाद पतरस ने कितनी बार मसीह का इनकार किया? सोच के जवाब दीजिएगा, कितनी मर्तबा इनकार किया था? 3 बार। 3 बार। क्या लगता है जवाब दुरुस्त होगा या फिर नहीं? दुरुस्त होगा। जवाब दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 बार पतरस रसूल ने खुदावन यीशु अल मसीह का इनकार किया था, और लुका रसूल की अंजील उसके 22 बाब की आयत नंबर 34 में ये हवाला दर्ज हुआ है कि पतरस रसूल ने 3 मरतबा खुदावन यीशु अल मसीह का इनकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा सवाल नेहा जमील आपसे है। यहूदा इस्करियोती ने चांदी के कितने सिक्कों में यीशु की ज़िंदगी का सौदा किया? बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है। उसने लालच किया था, लेकिन लालच में आकर कितने सिक्कों में उसने खुदावन यीशु अल मसीह को बेचा था? 30 सिक्कों में। 30 सिक्कों में। कुछ सेकंड्स का टाइम है, दोबारा सोच लीजिए। 30 सिक्कों में। क्या लगता है मानसी, नेहा जमील का जवाब दुरुस्त होगा या फिर नहीं? जी दुरुस्त है। दुरुस्त है जवाब। नेहा आपको क्या लगता है? कंफर्म है, यही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 30 सिक्कों के इवज़ खुदावन यीशु अल मसीह को बेचा गया। यहूदा इस्करियोती के दिल में लालच आया, क्योंकि खुदावन यीशु अल मसीह कहा करते थे कि मैंने ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम करनी है। तो जो यहूदा इस्करियोती थे उनका मानना ये था कि जब ये अपनी बादशाही मुकर्रर करेगा तो ज़रूर मुझे कोई बुलंदो बाला रुतबा देगा। लेकिन जब उसने देखा कि ज़मीन पर तो कोई बादशाही कायम नहीं हो रही, क्योंकि खुदावन यीशु अल मसीह जिस्मानी बादशाही की बात नहीं थे करते, वो उस बादशाही की बात करते थे जो आसमान के ज़रिया से ज़मीन पर कायम हो रही थी, जिसमें खुदा और इंसान के दरमियान से जुदाई की दीवार को गिराया जा रहा था और बाप और इंसान का दोबारा मिलाप कराया जाना था। उस वजह से यहूदा इस्करियोती को लगा कि यहाँ पे कोई बादशाही मुकर्रर नहीं हो रही, तो उसने लालच में आकर अपने उस्ताद को खुदावन यीशु अल मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के एवज बेच दिया, जैसे यूसुफ भी बेचा गया। क्या लगता है अब तक जितने सवाल दिए उनके जवाब तो आपने दुरुस्त दिए हैं।
अब टाइम तो ये है कि नेक्स्ट राउंड में बढ़ने का। क्या लगता है आपने जितने भी जवाब दिए वो दुरुस्त हैं, उनमें से कोई गलत तो नहीं हुआ? नहीं, गलत नहीं। 3 सवालात मैंने मानसी आपसे पूछे हैं और 3 ही सवालात नेहा आपसे पूछे हैं और आपने इन सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। वंडरफुल, खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत और कुव्वत बख्शे। अब तक जितने जवाबात दिए हैं बिल्कुल दुरुस्त जवाबात आपने दिए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप बाइबल स्टडी करते हैं मानसी, तो आपको कैसा फील होता है? कैसा फील होता है कलाम की नॉलेज को हासिल करने के बाद? बहुत चेंज सा लगता है। लाइफ चेंज लगती है। कौन सी ज़िंदगी अच्छी लगती है, दुनियावी या फिर रूहानी? रूहानी। प्रेज द लॉर्ड। नेहा जमील, आप क्या करना पसंद करती हैं? मैं ज़्यादातर प्रे करती हूँ। अच्छा, प्रे करते हैं। तो अब तक जितने जवाबात दिए आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाबात दिए। टाइम नेक्स्ट राउंड का है। इससे पेशतर कि हम नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़े मेरे अजीज़ों, यहाँ वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके वसीला से बरकत को हासिल कर रहे होंगे। मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मेरे अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप बरकत को हासिल कर रहे होंगे और खुदावंद के फजल से ये जो हमारी गेस्ट हैं ये आपके लिए भी बाइज़ बरकत है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, जब कोई हमारी कौम का बच्चा आगे बढ़ता है तो ये किसी एक दो शख्स के लिए बाइज़ बरकत बात नहीं होती, बल्कि पूरी कौम के लिए होती है। क्योंकि एक कौम तब मजबूत होती है जब उसके अंदर मौजूद बच्चे जज्बा रखते हों अपने मज़हब का, अपने कलाम का, अपने मज़हब से रिलेटेड बातों का। तो ये एक बहुत ही मजबूत बुनियाद खड़ी हो जाती है। तो नेक्स्ट राउंड की जानिब अब बढ़ने को हैं। पिछले राउंड में आपने देखा होगा कि तमाम तर जवाबात मानसी ने और नेहा ने दुरुस्त दिए हैं। नेक्स्ट राउंड की जानिब हम बढ़ रहे हैं। पहला सवाल मेरा नेहा आपसे होगा। आप तैयार हैं नेक्स्ट राउंड के लिए? जी बिल्कुल। क्या लगता है इस राउंड में तैयारी अच्छी है या फिर नहीं? अच्छी है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे है नेहा। सवाल मेरा आपसे ये है, 7 सलीबी कलमात में से कोई से 3 बताएं। सोच समझ के बताइएगा, सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, इसका जवाब सोच कर बताइएगा। सवाल ये है, 7 सलीबी कलमात में से कोई से 3 कलमात बताने आपने। फर्स्ट, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मैं प्यासा हूँ, ऐ खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 कलमात और दुरुस्त जवाब हैं। हालांकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था, बट दुरुस्त जवाब दिया है कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। पहला कलमा और 5वां कलमा दूसरे नंबर पे नेहा ने बताया है कि मैं प्यासा हूँ, और 7वां कलमा नेहा ने इसके अलावा बताया कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप पहले कलमे के लिए हवाला देख सकते हैं, लुका रसूल की लिखी गई अंजील उसके 23 बाब की 34 आयत है। और मैं प्यासा हूँ, इस कलमे के लिए आप हवाला देख सकते हैं यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील उसके 19 बाब की आयत नंबर 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसी आपसे है। तैयार है आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? जी। हो सकता है लॉन्ग हो, जैसे नेहा का आंसर लॉन्ग था वैसे आपको भी देना पड़े। तो आपको क्या लगता है, आप दे सकती हैं या फिर नहीं? दे सकती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मानसी आपसे है। मसीह खुदावन ने सलीब पर कितने कलमात अदा किए? कितने कलमात थे? 7। कुछ सेकंड्स का टाइम है, दोबारा सोच लीजिए। कितने कलमात अदा किए खुदावन यीशु अल मसीहा ने सलीब पर? सोच कर जवाब दीजिएगा। अब जो सलीब पर मौजूद था वो खुद कलाम था, उसका हर एक लफ्ज़ कलमा कहलाता है। तो कितने कलमात गिने जाते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक? इनफैक्ट 7 ही है। 7 है। आपको लगता है कि 7 है। नेहा क्या लगता है, मानसी का जवाब दुरुस्त है या फिर नहीं? जी 7 ही कलमात है, मानसी का जवाब दुरुस्त है।
प्रेज द लॉर्ड। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 7 कलमात खुदावंद यसू अल मसीह ने सलीब पर अदा किए और ये 7 कलमात में खुदावंद यसू अल मसीह ने हर एक चीज़ को पेश कर दिया। माफ़ी को, सुलह को, बाप और इंसान की जुदाई को ख़त्म करवा दिया और तमाम तरह हुक्मरान जो झूठे थे उनको शिकस्त दी, इब्लीस की कुव्वतों को शिकस्त दे दी और खुदावंद यसू अल मसीह ने वो तमाम तरह कुंजियाँ जो इब्लीस ने चुराई थी उससे वापस ली और खुदावंद यसू अल मसीह ने हर एक चीज़ को पूरा किया जिसके लिए वो ज़मीन पर आए थे। दुरुस्त जवाब है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा जमील आपसे है। आप तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? सवाल नंबर 3 है आपसे। क्या लगता है आप जवाब दे सकेंगी? सलीब पर यीशु के कलमात के बाद मसीह के बारे में एक रोमी सिपाही का बयान क्या था? बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मसीह ने जो कलमात पेश किए उसके बाद रोमी सिपाही ने क्या बयान दिया कलमात को सुनने के बाद? बेशक ये खुदा का बेटा है। कुछ सेकंड्स का टाइम है, दोबारा सोच लीजिए। क्या ये वही नहीं थे जो कह रहे थे इसे सलीब दो, जो उसको कोड़े लगा रहे थे, जो उस पर जुल्म सितम की इंतहा कर रहे थे? जी बिल्कुल, लेकिन जवाब तो यही है, बेशक ये खुदा का बेटा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सलीब पर यीशु के कलमात के बाद जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने माफ़ किया, जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी हर एक जिम्मेदारी को पूरा किया, तो उसके बाद जब लास्ट कलमा के अंदर खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर कलाम मुक़द्दस बयान करता है खुदावंद यीशु अल मसीह ने जान दे दी। इसके लिए हवाला आप देख सकते हैं मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसके 27 बाब की आयत नंबर 54 है, 54 वर्स है, और इसमें कलाम मुक़द्दस बयान करता है जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी जान दे दी तो फौरन ही भूचाल आया है। हैकल का पर्दा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है और यहाँ पे भूचाल इतना बड़ा आया है कि मुर्दे जमीन में से बाहर निकल आए हैं और हर तरफ आंधियां चलना शुरू हो गई। और जब ये सारा माजरा देखा है उस रोमी सिपाही ने, तो उसने कहा कि बेशक ये खुदा का बेटा है। ये भूचाल, ये आंधियां इस बात की शहादत देती हैं कि हमने एक बेगुनाह को मसलूब कर दिया है। जो वो कहता था कि वो खुदा का बेटा है, वो दरअसल खुदा का बेटा है। दुरुस्त जवाब है मानसी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। क्या लगता है आखिरी सवाल है, जवाब दुरुस्त दे पाएंगे या फिर नहीं? दे पाऊंगी दुरुस्त। जी उठे मसीह को देखने वाला पहला शख्स कौन था? कौन था पहला शख्स जिसने सबको आके बताया था कि खुदावंद यीशु अल मसीह जी उठे हैं? क्या लगता है? सोच के जवाब दीजिएगा। वो कौन था जिसने सबसे पहले खुदावंद यीशु अल मसीह को देखा जब वो जी उठे? कब्र खाली है इस बात की शहादत किसने सबसे पहले दी? मरियम मगदलीनी। नेहा क्या लगता है? जी सही है। मानसी क्या लगता है आप जो कह रही हैं वो राइट है या रॉन्ग है? राइट है। राइट है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी उठे मसीह को देखने वाली पहली शख्सियत मरियम मगदलीनी और बाकी औरतें थीं। यहाँ पे 2 अनाजील के हवाला जात दिए जाते हैं। मरियम मगदलीनी जिसमें सिर्फ वाहिद मरियम मगदलीनी का जिक्र है, वो यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील उसके 20 बाब की आयत नंबर 1 में जिक्र है। और जहाँ पे लिखा हुआ मरियम मगदलीनी के साथ कई औरतों ने देखा, तो ये हवाला आपको मिलता है लुक्का रसूल की लिखी गई अंजील उसके 24 बाब की आयत नंबर 10 में कि कई औरतों और मरियम मगदलीनी ने देखा। क्या ही खूबसूरत बात है कि ये पहली शहादत औरतों ने आकर दी थी। शागिर्द जो डर और खौफ से छुप कर बैठे हुए थे, और औरतें मरियम मगदलीनी और उसके साथ कई औरतें कब्र पर गई हैं ताकि वो कब्र पर जा
जाके दरियाफ्त कर सके, देख सके। और जब वो कब्र पर पहुंची हैं तो कलाम अक़दस उनके हक में कहता है कब्र उन्होंने खाली पाई है, क्योंकि कब्र के अंदर वो मौजूद नहीं था, वो जी उठा था। तो इनको फर्स्ट इवेंजलिस्ट भी कहा जाता है, पहली बिशारत देने वाले लोग भी कहा जाता है। दुरुस्त जवाब है। अब तक जितने भी जवाबात दिए हैं, मानसी आपने भी दुरुस्त जवाबात दिए हैं और नेहा जमील आपने भी दुरुस्त जवाबात दिए हैं। वेरी गुड। कैसा लग रहा है हर एक सवाल का दुरुस्त जवाब देते हुए? बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसा महसूस हो रहा है मानसी? पता चल रहा है कि ये कलाम पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही खूबसूरत बात है कही है मानसी ने कि पता चल रहा है कि कलाम पढ़ने से क्या होता है। कलाम अक़दस आपकी अक्लों पर मौजूद पर्दों को हटा देता है। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि क्या हुआ जो माथे पे तेरे हैं सजदों के निशान, क्या हुआ जो माथे पे तेरे हैं सजदों के निशान, कर तो कोई ऐसा सजदा जो ज़मीन पर भी छोड़ जाए निशान। तो यानी कि करना है तो ऐसा सजदा कीजिए जो ज़मीन पर निशान छोड़ जाए, यानी कि शहादत दे जाए कि ये शख्स सजदों में झुक कर खुदा की तमजीद करता था। बहुत खूबसूरती से जवाबात दिए हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत, कुव्वत, ताकत दे। आप इसी तरह से खुदा के जलाल और उसके फजल में बढ़ते चले जाएं। मेरे अजीज़ों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इनके जवाबात देने से बरकत को रिसीव किया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वक्त बरकत को रिसीव कर रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स इस टाइम देख रहे हैं, याद रखिए अगर ये जवाबात देख सकते हैं तो आप भी बहुत ही खूबसूरती से खुदा के कलाम को फैलाने वाले बन सकते हैं। तो ज़रूर इसके वसीला से आपने जब बरकत को रिसीव किया है तो अपनी दुआओं में इस प्रोग्राम को याद रखें। और अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम के साथ आप कांटेक्ट करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।